Hello, bachcho. Let's see the question. And the question says that ABCD is a coordinator. E is the point of intersection of the line joining the midpoint of the opposite sides. If O is any point and O vector OA plus vector OB plus vector OC plus vector OD, which is equal to x into vector OE, then x is equal to, मतलब सिंपली हमको यहाँ पे बताया गया है ABCD एक जो कोऑर्डिनेटर है, सपोज ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटर, तो ABC एंड D ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटर एंड द पॉइंट जॉइनिंग, सो दैट इज इंटरसेक्शन। हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये E पॉइंट है और AB लाइन पे ये जो पॉइंट हो रहा है इंटरसेक्शन ये हो गया P, यहाँ से Q, यहाँ से R और यहाँ से S। तो आगे में हमको क्या बोला गया है, O इज एनी पॉइंट, तो मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक O पॉइंट है, यहाँ पे एक O पॉइंट है, सिमिलरली यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक O पॉइंट है। हम बोल सकते हैं वेक्टर O A जो है, लेट सपोज हम A ले लेते हैं, सिमिलरली वेक्टर ओ बी जो है वो सपोज हम बी वेक्टर बी लेते, ओ सी जो होगा वो हम ले लेंगे सी, और ओ डी जो होगा वेक्टर विच इज इक्वल टू हम डी से डिनोट कर लेंगे। तो अगर हम ये चारों की एडिशन कर ले जो हमारी कंडीशन में दी गए, तो क्या होगा यहाँ पे वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी विच इज प्लस वेक्टर ओ डी विच इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। और हमको यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि ए टू बी जो है उसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे पी है, तो मतलब हम बोल सकते हैं पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो पी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2। वैसे हम आर निकाल सकते हैं, वेक्टर आर जो होगा वो क्या होगा हमारा सॉरी कैपिटल जो आर होगा वो हमारा वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2 होगा। वैसे ही हमने क्यू निकाला तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाय 2 होगा, और एस निकाल लेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। और अगर हमने यहाँ पे वेक्टर पी टू वेक्टर आर निकाला, मतलब पी आर निकाला, तो वो क्या होगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी डिवाइडेड बाय 2 होगा। और क्यू एस जो होगा वो क्या होगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी डिवाइडेड बाय 2। और हमको कंडीशन क्या दी गई थी यहाँ पे कि ओ ई, तो मतलब हमने वेक्टर ओ ई अगर निकाला तो विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, किसी भी ओ से किसी भी वेक्टर ई तक, तो वो भी होगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। तो हमको कंडीशन में क्या दिया गया था, यहाँ पे वेक्टर ए बी ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर सी ओ सी प्लस वेक्टर ओ डी। तो अगर हमने यहाँ पे लिया वेक्टर ए ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर ओ डी, तो विच इज इक्वल टू हमको यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई एक्स इंटू वेक्टर ओ ई। तो अगर हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू ओ ए जो था ओ ई जो था वो क्या था हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी डिवाइडेड बाय 4, और ये जो था हमारा वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर ओ डी, तो इसकी जगह पे हमने यहाँ पे ये कंडीशन लिया था, मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो मतलब हम देख सकते हैं ये जो चार टर्म्स है वो हमारे इसके साथ कट हो जाएगी और हमको यहाँ पे x की जो वैल्यू मिलेगी वो 4 के बराबर मिलेगी। So this is the correct answer of this question. If we check out the option, that is option number 4, this is the correct option and answer of this question. I hope you understand this question. That's it. Thank you.